ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मैंने कुछ ऐसी विशेष प्रेडिक्शन देने की सोची है इस वर्ष में, जो कि शायद पिछले वर्ष में मैंने नहीं दे पाई थी। जैसे कि आपके नाम अक्षर का जो पहला मतलब अक्षर है, उसके हिसाब से, अंग्रेजी लेटर्स के हिसाब से। अल्फ़ाबेट्स में देखा जाए, अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो 26 लेटर्स होते हैं और हिंदी में होते हैं 52। तो मैं आज इसमें हिंदी को ना बता के इंग्लिश के बारे में बताने वाली हूँ। ए से लेके जेड तक के लिए कुल मिला के 26 होते हैं इंग्लिश के लेटर्स, और उसमें भी हर एक अक्षर को लेके अगर देखें तो उसमें हिंदी के हिसाब से देखें तो बहुत राशियाँ कवर करेंगी। इसलिए मैं हिंदी का अभी फ़िलहाल नहीं बता रही हूँ, केवल इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ कि वो अलग अलग अल्फ़ाबेट से देखें तो आपको 2024 में रेमेडी क्या करना है, कैसे जाने वाला है, ये नहीं बता रही हूँ। आपको केवल अपने अपने पहला अक्षर जो है वो नाम का, उसको मिला के अगर रेमेडी करते हैं तो आपको अगर कोई नुकसान हो भी रहा होगा तो उससे आपका फ़ायदा होगा और बचाव भी होगा। वैसे तो ये जो अक्षर होते हैं 26 नंबर 8 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, या दूसरे रूप में उसको ऐसे बोल सकते हैं कि 8 तरह के गुणधर्म वाले जो है वो पाए जाते हैं। इन लेटर को मिला के अगर देखें तो उसमें अलग अलग उनकी मतलब विशेषताएं होती हैं, अलग अलग तरह का उनका स्वभाव होता है, अलग अलग तरह की उनकी राशियाँ होती हैं। अब उसमें एक ही लेटर्स के करोड़ों लोग होते हैं, ठीक इसी तरह से एक ही राशि के करोड़ों होते हैं, एक ही मूलांक के भी करोड़ों लोग होते हैं। तो अब आपको केवल अपने नाम राशि का पहला अक्षर ध्यान करके और फिर उसकी रेमेडी करेंगे तो उस सबको फ़ायदा होगा। उसमें एक अच्छी बात है, क्योंकि बाकी चीज़ों का यहाँ उल्लेख नहीं है, ना तो आपकी राशि का उल्लेख है, ना आपके ईयर का उल्लेख है, ना आपके मंथ का। केवल आपके जो पहला अक्षर जिसके नाम से आप मतलब जाने जाते हैं, उसको आपको ध्यान में रख के और उसकी रेमेडी करना है। सबसे पहले ये बता देते हैं कौन कौन से 8 वर्ग में विभाजित किया जा सकता है ये 26 लेटर। जैसे सबसे पहले गरुड़ वर्ग होता है, उसके बाद दूसरा होता है विराट जिसको कहते हैं बिल्ली, तीसरा वर्ग जो होता है वो सिंह होता है, आपको इसके अर्थ सबको पता ही होंगे। और उसके बाद चौथा होता है श्वान, कुत्ता जिसको कहते हैं। उसके बाद पंचम होता है सर्प, और उसके बाद होता है छठवां जो वर्ग होता है वो चूहा, सप्तम जो वर्ग होता है वो है हिरण, और अष्टम जो होता है वो भेड़ वर्ग होता है। तो इनके नाम के अनुसार थोड़ा सा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ गए होंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब आपको एक बात और बता देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है वो बात। जैसे आपका जो भी वर्ग है उससे 5वें वर्ग पे अगर कोई भी अगर आता है, जो भी, जैसे मान लीजिए आपका गरुड़ वर्ग है और उसका जो पंचम होगा वो उससे गिन के जो पंचम स्थान पे आएगा उस वर्ग के से संबंधित कोई भी अगर आपको लेना है, जैसे प्रॉपर्टी लेना है, शादी करना है या कुछ भी करना है, उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो शत्रु वर्ग में आ जाता है। आपका जो मतलब जो वर्ग है उससे पंचम जो होता है वो अच्छा नहीं, अशुभ माना जाता है। इसमें विपरीतता ज़्यादा दिखाई देती है, दुश्मनी जिसे कह सकते हैं होती है। तो अगर अगर कोशिश करें आपको अपना मालूम हो, जैसे आप बताते हैं, प्रारंभ करते हैं सबसे पहले ए वर्ग से। ए का लेटर मतलब होता है जहाँ पर आपका नंबर ए से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट ए से। इस वर्ग के लोगों को 2024 में क्या करना है, बस केवल रेमेडी बता रही हूँ जिससे उनका पूरा साल अच्छा रहने वाला है। अब गुरुवार के दिन क्या है ना, पीपल के पेड़ की जो पेड़ है उसकी जड़ में पानी देना है, और गुरुद्वारे मंदिर में जाके वहाँ पर कुछ दान करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और मजदूर लोग हैं उनके लिए ये उनको दान करते हैं, उनकी सेवा कराएं, उनको भोजन करें, धार्मिक यात्राएं करें, धर्म स्थल में जाएं, और इसके साथ वहाँ पर जाके सेवा भी करें अगर धर्म स्थल की। तो आपका 2024 है ए नंबर वालों का बहुत अच्छा रहेगा पूरा वर्ष। बाकी चीज़ें और मिला के देखना है आपको, राशि के हिसाब से भी देखते रहिए। और ये तो बहुत सिंपल रेमेडी है, इसमें कोई किसी का बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा, बहुत पैसा भी नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं अगला जो लेटर है वो है बी। अगर आपका पहला अक्षर जो है बी से शुरू होता है, अब किसी भी राशि की हो, ये आप मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, कोई भी मूलांक हो, बस बी का अगर आपको मालूम है। कई बार ऐसा होता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती, राशि भी नहीं मालूम होती, कम से कम नाम अक्षर है उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। आपको क्या करना है कि नहाने वाले पानी में सफ़ेद चंदन
का मतलब थोड़ी सी 1-2 बूंद डाल के, और या पाउडर हो तो पाउडर डाल सकते हैं। सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, विशेष तौर से चंदन की चीज़ों का बहुत उपयोग करना है, परफ्यूम लगाना है, इत्र लगाना है, उससे स्नान करना है, और ज़रूरतमंदों को दूध का दान करना है। अगर हो सके तो सोमवार को करें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तो बी नंबर वाले फिर 2024 को अच्छा बना सकते हैं। इतनी छोटी सी रेमेडी बहुत अच्छी इफेक्टिव हो सकती है। अब जो अगला जो बनता है लेटर वो है सी। अगर आपका पहला अक्षर सी से शुरू होता है तो आपको क्या करना है, लगातार 7 दिन तक कहीं से भी किसी भी महीने कर सकते हैं इसकी शुरुआत। अगर पहले महीने से करते हैं तो और अच्छा है, और महीने में अगर ये 7 दिन तक लगातार करते हैं तो गुड़ की मिठाई या फिर सफ़ेद दूध की मिठाई जाके वहाँ पर दान करना है, मंदिर में जाके। और अगर कुछ नहीं है तो दही का दान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मतलब महीने में 1 बार कम से कम ये आपको दान करना है। माँ लक्ष्मी की आप उनको भोग भी लगा सकते हैं मिठाई का। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाह रहे थे, घर में भी महालक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं सफ़ेद चीज़ों का। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है आप कर सकते हैं तो दही का और उसका हल्दी का चंदन लगा आप मतलब यूज़ करके उसको चंदन का यूज़ करके आपको क्या करना है, अपने माथे में भी लगाना है। और चांदी का जो है श्री यंत्र बनवा के उसकी पूजा करते रहिए, घर में रखें, उसकी पूजा करते रहिए जो आपको सूट करता है। मैंने बहुत से, एक से ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ, कई किसी चीज़ को सूट नहीं करती रेमेडी। जो आपको सूट करती है अगर आप ये करते रहें, इनमें से कोई भी एक रेमेडी करते रहेंगे तो ये 2024 आपके लिए संपन्नता भरा होगा, स्वस्थ रहेंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। उसके बाद अगर आपका मतलब लेटर्स डी से प्रारंभ होता है, डी के लिए क्या है, आपको क्या करना है, एक तांबे का मंगल यंत्र बनवाना है, या वो बनवा के आपको अपने पूजा स्थान में रखना है। अगर इसके अलावा अगर मंगल के यंत्र के साथ साथ कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं। एक दक्षिणावर्ती शंख भी आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। और एक मूंगे का गणेश प्रतिमा मूंगे की बनी हुई, उसको भी अपने घर में रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में ये रखना है और फिर वहाँ पर पूजा करते रहें। और बुधवार को हो सकता है तो दूर्वा उनको चढ़ाएं गणेश जी को। तो आपका 2024 काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है हर तरह से। मतलब जो मैं बताने वाली हूँ वो हर एक क्षेत्र पे लागू होगा। अगर उसके बाद आ जाते हैं अगला लेटर ई का। अगर आपका पहला अक्षर ई से शुरू होता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कपूर का जो है वो तेल अपने नहाने वाले जल में स्नान करना है उससे। और स्नान करने के बाद कम से कम महीने में 1 बार जरूर करें। और हर सोमवार को अभिषेक करके और गुलाब के फूल की माला जो है वो शिव जी को चढ़ाएं। तो आपका पूरा वर्ष जो है उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से बहुत अच्छा व्यतीत होगा। और उसके बाद जो अगला अक्षर बनता है वो है एफ। अगर आपका पहला अक्षर एफ से शुरू होता है तो सफ़ेद मिठाई का दान, जैसे कि सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे चावल कर सकते हैं, या सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, या काजू कतली का जो है उसका दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके साथ साथ गुलाब की खुशबू का स्वयं उपयोग कर सकते हैं। जैसे उसका जैसे इत्र लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं। और अगर ऐसा आपको मतलब सूट करता है तो मंदिर में जाके उनकी पूजा उपासना भी कर सकते हैं। ये प्रतिदिन ना करें आप, अगर हो सके तो गुरु यंत्र को अपने घर में भी रख सकते हैं। तो ये फिर आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपका प्रारंभ का मतलब अक्षर जो है वो जी का है तो आपको क्या करना है, सोने का एक गुरु यंत्र बनाना है या पीतल की धातु में बनवा के मंदिर में रख के उसकी पूजा करना है। और एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि मंदिर में प्रतिदिन शाम के समय जो होता है संध्या समय जो होती है उसमें 20 मिनट के लिए कम से कम रोशनी रखें। एक बार इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, अंधेरा नहीं रखना है। और लक्ष्मी यंत्र भी चाहें तो आप रख सकते हैं जी वाले। उसके बाद एच वाले के लिए बता देते हैं। अगर पहला अक्षर एच है आपके लिए तो गुलाब जल से स्नान करें, पानी में मिला के थोड़ा सा गुलाब जल, और फिर इसका स्नान करें। और किसी महिला को आपको चावल का दान करना है। और मतलब कम से कम सप्ताह में 1 बार तो ये करना ही होगा। तो आपके लिए जो अगर है भी कोई परेशानी तो वो दूर होंगी और हर तरह से संपन्नता आपको 2024 में मिलेगी।
अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपका पहला अक्षर किसका है, एच का है, मान लीजिए एच हो गया, सॉरी आई का है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए चावल का दान आपको भी करना होगा, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, सफ़ेद मिठाई भी दान कर सकते हैं, चावल भी दान कर सकते हैं, और गुलाब जल आपको भी स्नान में यूज़ करना है, और स्वयं गुलाब के इत्र का उपयोग करना है। ये चीज़ें अगर आप करते हैं पूरे वर्ष तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे आई वाले वैसे भी होते हैं, थोड़े से शौकीन मिजाज होते हैं, क्योंकि अगर आई के उससे देखा जाए तो ये टॉरस बनते हैं, इसलिए सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल ये पूरे वर्ष भर करते रहें, विशेष तौर से गुलाब का। अब उसके बाद आ जाते हैं जे। अगर आपका पहला अक्षर जे से शुरू होता है तो आपको क्रीम कलर का इस्तेमाल करना है, जितना हो सके क्रीम कलर का इस्तेमाल करें, और दही का दान करना है, विशेष तौर से आपको दही का दान सबसे ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। और अपने से बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भूल कर भी उनका अपमान नहीं करना है। तो 2024 आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद आ जाते हैं के का। के का अगर आपका प्रारंभ का अक्षर के से है तो गणेश उपासना आपके लिए पूरे वर्ष भर करना सर्वोपरि रहेगी। अन्न का दान कर सकते हैं, किसी को अपने वजन के बराबर दान, मतलब अन्न दान करके, जैसे तरह उसको कहते हैं तुला दान जिसको कह सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही हो तो आप अपने वजन के बराबर दान भी कर सकते हैं। अगर मान ली आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको तो जितना आपकी हैसियत है वो आप अन्न दान करें, और गणेश जी की उपासना करें, और बुधवार को उनको दूर्वा चढ़ाएं, हो सके तो किन्नरों को दान भी करते रहें, तो ये के वालों का समय फिर अच्छा रहेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं एल वाला। एल वाले के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी अगर रेमेडी रहने वाली है, हनुमान जी की शरण में जाएं, और इसके साथ साथ लाल चीज़ें का उपयोग ज़्यादा करें, जितना हो सके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। थोड़ी देर धूप में रह के भी अगर ये पाठ करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे जगह अपने जो आपके मतलब भाई बहन हैं उनसे संबंध अच्छे रखें, तो 2024 आपका फिर अच्छा रहने वाला है। उसके बाद जो अभी बताने वाले हैं वो एम नंबर, एम मतलब एम अक्षर से, अगर आपका पहला अक्षर एम है तो क्या करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, किसी भी तरह की व्यसन से दूर रहना है। कोई भी लत अगर लगी हुई थी उसको छोड़ने का प्रयास करना है, अन्यथा उसके आपका स्वास्थ्य और खराब होगा। और किसी ऐसे विधवा औरत को जो है वो दान करना है, विशेष भोजन का दान करें, खाने पीने की चीज़ों का दान करना चाहिए। फिर जो है 2024 आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। इस वीडियो में मैं एम तक बता रही हूँ, शेष बचे हुए 13 लेटर जो है अगले वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको कोई संशय है तो आप इसमें नेट पे ये सब मिल जाता है, आपको एक बार देखना होगा कि और जो परेशानी है जैसे हिंदी अक्षर से मिला के देखना है तो आप देख सकते हैं। अगला वीडियो के लिए इंतजार के साथ यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।